गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, वॉट एवर यू नीड फॉर राइटिंग योर होमवर्क एंड क्लास वर्क। तो लुक फॉरवर्ड नाउ। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, फ्रैक्शन। तो आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? फ्रैक्शन। कौन सा? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको a बटा b में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको क्या लिख सकते हैं अपन? a बटा b में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन होती है। फ्रैक्शन हमेशा किस पे होती है? क्या होती है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर। आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखे, फ्रैक्शन अ नंबर a number in the form of a बटा b या a अपॉन b where a and b are natural number, ठीक है, are known as fraction। तो फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बटा b। एक ऐसा नंबर जो किस में लिखा हो? बटा में। ठीक है, वेर, और जहां पे a और b क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। ना a और b की जगह ना जीरो आना चाहिए, जीरो भी नहीं आना चाहिए, और माइनस की भी संख्या नहीं आनी चाहिए, केवल पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? तो a और b क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब काउंटिंग वाला। काउंटिंग कहां से? 1 से स्टार्ट होती है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें, ये डेफिनेशन है, इसको याद भी करनी है, इसको लिखना है और याद भी करना है। तो ऐसी फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बटा b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर। एक तो नंबर कैसे होना चाहिए? बटे में होना चाहिए a बटा b, और a और b क्या होने चाहिए? दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल का मतलब इसके बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रैक्शन हो गई। फ्रैक्शन के बाद में हम करेंगे। अब फ्रैक्शन कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। कितनी टाइप्स की? 3 टाइप्स की फ्रैक्शंस होती है। पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पहली कौन सी है? प्रॉपर। Proper fraction whose numerator is less than its denominator। fraction whose, ऐसी फ्रैक्शन whose यानी जिसका जिसका न्यूमिनेटर क्या हो? whose numerator is less than its denominator।
ठीक है, इट्स डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator। यानी जो a वाला है, मान लो a बटा b है, ये संख्या है, तो इसमें बड़ा कौन सा? फ्रैक्शन whose numerator ऊपर वाली संख्या नोमिनेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर ऊपर वाला क्या होता है? ये लेस देन होता है, ठीक है। नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो a क्या होगा? a इज लेस देन b, a छोटा होगा, a इज लेस देन b। जैसे देखो 5/6 एग्जाम्पल है 5/6। इसको भी आप कॉपी करें अपनी नोटबुक में। तो इसके बाद में हम लिखेंगे प्रॉपर। समझ में आई? प्रॉपर का मतलब नोमिनेटर छोटा होता है, नोमिनेटर छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है। a अपॉन b, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। तो आगे लेते हैं। अब है हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, फ्रैक्शन whose numerator fraction whose numerator is more than होना चाहिए या more than equals to, more than or equal to its denominator। ठीक है, यानी a बटा b अगर कोई है तो वहां पे फ्रैक्शन whose numerator is more than, जो न्यूमिनेटर है वो मोर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके? b से। या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? या तो बराबर होंगे, ठीक है, नोमिनेटर या तो ये दोनों बराबर होंगे या ये बड़ी संख्या होगी। कौन सी? a इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप दोनों डेफिनेशन उतारे। और थर्ड है जो डेफिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन, वो सभी को पता ही है। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, अगर a इज लेस देन b, अगर a छोटा है b से तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर a बड़ा है या बराबर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज क्या करना है हमें? दोनों डेफिनेशन क्या करनी है? लर्न करनी है। ठीक है, HW में क्या होगा? दोनों डेफिनेशन को आपको क्या करना है? लर्न करना है। कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। आपको ये इक्वेशन भी आनी चाहिए, यानी a इज लेस देन b तो वो कहलाएगी प्रॉपर, और इम्प्रॉपर क्या होगी? a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।